खोटा सिक्का लिया और कहा कि भैया ये सिक्का ले जाओ, ये मेरे खून पसीने की कमाई का सिक्का है, मैंने मेहनत करके मुझे सिक्का प्राप्त हुआ है, ये मैं आपको दान में देता हूं। वो ब्राह्मण पंडित जी उस सिक्का को ला करके और अपनी पत्नी को दे दिए, पंडितानी को। पंडितानी ने देखा ये सिक्का तो खोटा है, किस काम का है? तो पंडितानी ने उस सिक्का को और मकान के पीछे फेंक दिया। वहां पर कुछ लोग जो है और कूड़ा करकट डालते थे, तो कूड़ा डालते डालते वो सिक्का जो था नीचे दब गया और ऊपर उसके मिट्टी आ गई, कूड़ा आ गया इधर उधर से। कुछ समय के बाद में और पंडित जी ने कहा पंडितानी से कि मैंने जो सिक्का दिया था उस सिक्का को मुझे दे दो। तो पंडितानी ने कहा खोटा सिक्का था, वो तो मैंने फेंक दिया, उसको क्या करोगे? अरे बोले राजा की मेहनत की कमाई का धन है वो तुमने कहा फेंक दिया? बोले मैंने पीछे की तरफ फेंक दिया। पंडित जी गए और उस सिक्का को ढूंढने के लिए खुदाई करने लगे, जो फावड़ा कस्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे खुदाई करने लगे। और उस मिट्टी को हटाते हटाते खुदाई करते करते उस सिक्का तो नहीं मिला, पर 3 घड़ा असरपियों से सोने के मिले हुए उस पंडित जी को मिल गए। 3 घड़ा असरपियों से सोने से भरे हुए। अब पंडित जी ने तीनों को निकाल लिया। फिर दोबारा खुदाई और खोदने लगे, सिक्का मिल जाए। जब दोबारा खुदाई करने लगे पंडित जी तो 3 घड़ा फिर मिल गए। और ये जो कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं ना, ये वाल्मीकि रामायण के अंदर है, संस्कृत में पढ़ लेना। मैं आपको थोड़ी और हिसाब से समझा रहा हूं और वो चौपाई के माध्यम से। तो 3 घड़ा फिर वापस निकल पड़े, तो कितने हो गए? 6 घड़ा हो गए ना। अब तो पंडित जी घबरा गए कि राजा को पता चलेगा और ये धन तो जमीन का है, पृथ्वी का है, मैं क्यों ना राजा को जाकर के सूचना दे दूं, राजा को जाकर के बता दूं। तो आज महाराज ने राजा से जाकर के कहा कि प्रभु आपने जो खोटा सिक्का दिया था हमारी पंडितानी ने पीछे फेंक दिया, मैं उसे ढूंढने के लिए खुदाई करने लगा और खुदाई करते समय मुझे उसमें से 3 घड़ा असरपियों को मिल गए। और फिर मैंने खुदाई करी तो फिर 3 मिल गए। तो महाराज 6 घड़ा वहीं रखे, आप चलो। तो राजा को लेकर के आज महाराज वो उस जगह पर आए। राजा ने 6 घड़ाओं को देखा तो राजा ने विचार किया कि पंडित जी की किस्मत अच्छी है जो 6 घड़ा असरपियों से मिले हैं, मैं भी अपनी किस्मत को आजमाऊं कि मेरे नसीब में धन है कि नहीं है। तो राजा ने खुदाई करी, आज महाराज ने खुदाई करी तो 3 घड़ा उसके हाथ से भी निकल पड़े। तो कितने हो गए? कितने घड़ा हो गए? 9 हो गए ना। अब राजा ने फिर प्रयत्न किया और खुदाई करें। अब 10वें घड़ा को प्राप्त करने के लिए 9 घड़ा तो निकल चुके, अब 10वीं बार में क्या निकलता है? अब जैसे खुदाई करने लगे तो सबसे पहले एक ध्वजा दिखाई दी, ध्वजा। अब राजा ने देखा कि तो ध्वजा है, जिसे झंडा कहते हैं, ध्वजा जब दिखाई दी तो धीरे धीरे करके मिट्टी की खुदाई करने लगे। धीरे धीरे करके मिट्टी को हटाया, फिर उसमें दिखाई दिया रथ, उसमें दिखाई दिया एक रथ, ध्वजा लग रही है और रथ दिख गया है। जब रथ दिखा तो उस रथ में से मिट्टी को जब हटाने लगे तो उसमें दिखाई दिया एक शिशु, एक बालक अंगूठा पीते हुए। रथ में एक बालक लेटा हुआ है और अंगूठा पी रहा है। फिर धीरे धीरे करके मिट्टी को हटाया और मिट्टी को हटा करके उस बालक को निकाल लिया। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा, 10वीं बार में निकला, रथ में मिला।
रथ में मिला तो नाम हुआ 10 रथ, यानी कि पृथ्वी में मिला, 10वें घड़ा के चक्कर में मिला, 9 तो निकल चुके, 10वीं बार में कौन मिले? दशरथ मिले। 10वीं बार में दशरथ मिले और काय में मिले? रथ में मिले। तो 10वीं बार में रथ में मिले तो नाम हुआ दशरथ। तो दशरथ की उत्पत्ति कहां से हुई? पृथ्वी से। तो माता कौन हुई? पृथ्वी। ये दशरथ की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो नाम हुआ 10वीं बार में मिले, रथ में मिले, नाम हुआ दशरथ, माता हुई पृथ्वी। आइए सुखदेव महाराज कहते राजन, हे परीक्षित, चारों राजकुमारों का और नामकरण हुआ। नामकरण कराया गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, केकई के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुआ। इस प्रकार थोड़े समय के बाद में विद्या अध्ययन करने के लिए उन्हें भेज दिया। विद्या अध्ययन करने के बाद में और पुनः जब उसी समय गुरु विश्वामित्र जी और महाराज दशरथ के पास आए। महाराज दशरथ से प्रार्थना करने लगे, प्रभु राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते, राक्षस हमें भजन नहीं करने देते, हमारी रक्षा के लिए आप राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। लेकिन महाराज दशरथ ने मना कर दिया, मैं अपने पुत्रों को राम लक्ष्मण को नहीं भेजूंगा। अपने कहते हैं कि गुरु की बात जो होती है वो श्रीधार्य होती है। सब कुछ टाल सकते हैं लेकिन गुरु जो वाक्य करते हैं वो टाल नहीं सकते हैं। गुरु का वचन, गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाए। महाराज दशरथ किसी हाल में राम लक्ष्मण को अपने से दूर नहीं होने देते, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन महाराज दशरथ ने भी किया था। जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन दोनों पुत्रों को विश्वामित्र के साथ सौंप दो, विश्वामित्र जी लेकर के और राम और लक्ष्मण को वहां से चलते हैं। सर्वप्रथम मेरे प्रभु राम ने और ताड़का का वध किया। सबसे पहले ताड़का का वध किया। सुबाहु को एक ही बाण से और सुबाहु का वध किया। मारीच को एक ही बाण से लंका में फेंक दिया। राक्षसों को वध किया और सभी के यज्ञ सफल कराए और यज्ञ पूर्ण किए। ऋषियों के आशीर्वाद राम लक्ष्मण ने प्राप्त किए। उधर जनकपुरी से और विश्वामित्र जी के पास में संदेश आया। विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी जाने लगे। रास्ते में गौतम पत्नी अहिल्या मिली, जो पाषाण शिला पत्थर की बनी पड़ी थी पति के श्राप के कारण। गौतम की पत्नी अहिल्या को देख करके राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव ये शिला कैसी है? तो बताया कि पति के श्राप के कारण ये पत्थर की बन गई है। मेरे प्रभु राम ने चरण लगाए और गौतम की पत्नी अहिल्या का भी उद्धार किया। गौतम की पत्नी अहिल्या पति लोक को प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पर एक बात आपको और समझा दें, जो राम कथा है ना भागवत में, ये बिल्कुल सूक्ष्म में है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि समय केवल 7 दिन का था। भागवत कथा होती है 7 दिन में और राम कथा पूरी होती है 9 दिन में। राम कथा अगर विस्तार से राम कथा को आप करोगे तो 9 दिन चाहिए, और श्रीमद् भागवत कथा होती है 7 दिन में पूरी। तो समय थोड़ा होने के कारण सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी वो बहुत शॉर्ट में, बहुत सूक्ष्म सुनाई थी। सुखदेव महाराज राजा ने गौतम पत्नी का अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुरी में पहुंच गए। जनकपुरी में जब पहुंचे तो महाराज जनक को पता चला, विश्वामित्र जी ने परिचय कराया कि राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं।
तो कहा कि आप रुकिए, जब समय होगा तब आपको और यज्ञशाला में धनुष यज्ञ में बुलाएंगे। देश देश के राजा महाराजा उस धनुष यज्ञ में आए थे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी आपको बता दें। महाराज जनक ने सभी देशों में निमंत्रण दिया था, सब जगह निमंत्रण दिया था धनुष यज्ञ का, लेकिन अयोध्या में नहीं दिया था। और जबकि उस समय दो ही राजा धुरंधर थे, जनक जी और दशरथ जी, लेकिन दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। पता है भैया, महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सबको दिया। अब क्यों नहीं दिया? इसके पीछे भी कोई कारण तो होगा ना, निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसके पीछे जो कारण है वो आपको समझाते हैं कि निमंत्रण क्यों नहीं दिया। एक समय और जनकपुरी के जनक जी के बाग में एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। महात्मा तपस्या कर रहे थे और एक पतिव्रता नारी अपने पति को अपने पीठ पर बैठा करके वहां से जा रही थी। पतिव्रता नारी पति को लेकर के अपनी कमर पर बैठा के और मस्ती में झूमती हुई और बेफिक्र होकर के चली जा रही थी। महात्मा जब भजन कर रहे थे, उसके सामने उनका जल रखा हुआ था कमंडल में, और उस नारी का पैर लग गया कमंडल में, और वो जो जल था वो महात्मा के ऊपर पड़ गया जाके। उसका ध्यान एकदम भजन से हट गया, और भजन से ध्यान हटते ही उस महात्मा ने उस नारी को श्राप दिया कि जिस पति के मद में तू अंधी हो रही है, और कल सूरज निकलने से पहले तेरा पति मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब पतिव्रता नारी ने सुना कि मेरा पति कल सूर्योदय होने पर मर जाएगा, तो पति को तो नीचे बैठा दिया साइड में, और कहा कि सुनो महात्मा, तुमने श्राप दिया है, सूरज निकलने पर प्राण जाएंगे ना, मैं सूरज को ही नहीं निकलने दूंगी, सूरज निकलेगा तो प्राण जाएंगे ना। और पति को बैठा दिया और सूर्य नारायण से प्रार्थना की, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो सूर्य नहीं निकल पाएगा। रोक दिया, स्थिर कर दिया। 15 दिन तक जनकपुरी में अंधेरा रहा, दिन नहीं निकला। अब चारों तरफ हाहाकार होने लगी, ये क्या हुआ, दिन क्यों नहीं निकल रहा है, सूरज क्यों नहीं उग रहा है, अंधेरा अंधेरा क्यों है। तो राजा जनक ने संत महात्माओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, और बुला करके कहा कि महाराज ये क्या कारण है, दिन नहीं निकल रहा है, अंधेरा ही है। तो महात्माओं ने कहा कि जरूर कहीं ना कोई अनहोनी हो रही है, आप गुप्तचरों को भेजो और पता लगाओ। तो गुप्तचरों ने पता लगाया, वन में जब पहुंचे, इधर महात्मा खड़े हैं, इधर पतिव्रता नारी खड़ी है। आकर के समाचार दिया कि महाराज एक संत में और एक पतिव्रता नारी में भैंस छिड़ी हुई है। अब सभी संत महात्मा और महाराज जनक वहां पर गए और जाकर के उस पतिव्रता नारी से कहा कि तुम सूरज को निकलने दो, दिन को निकलने दो। तो उस नारी ने कहा, तो क्या मैं विधवा हो जाऊं? अगर सूरज निकलेगा तो मेरा पति चला जाएगा। महात्मा से कहो अपना श्राप वापस ले ले। फिर महात्मा से कहा कि महाराज आप श्राप वापस ले लो। तो महात्मा ने क्या बात कर रहे हो, क्या श्राप निकला हुआ और बाण निकला हुआ वापस आएगा? मैं अपना श्राप वापस नहीं लूंगा। दोनों में ठन गई भक्तों। निमंत्रण ना दे भेजने का कारण बता रहा हूं मैं आपको, निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। अब दोनों में ठन गई आपस में, इधर महात्मा भजनानंदी, इधर पतिव्रता नारी। एक बात बता दें, जो
दोनों के आपस में, अभी थोड़ी देर के बाद में समझाएंगे आपको। गुप्तचरों ने जाके जब समाचार दिए, सब पहुंचे। एक महात्मा ने कहा कि बीच का रास्ता निकाल दें। बोले हाँ, बीच का रास्ता ये है, कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत से, कच्चे धागे से और कच्चे घड़े में पानी भर के खींच के और इसे नहला देगी, इसके पति को नहला देगी, तो श्राप खत्म हो जाएगा और फिर दिन निकल आएगा। ना तो पति मरेगा, ना संत का श्राप लगेगा, दोनों की बात रह जाएगी। पर पतिव्रता नारी सूत से और कच्चे घड़े से कुआं में से पानी खींच करके नवाए, तभी जाकर हो सकता है। सभी राजाओं को सूचना दी गई, पर कहीं कोई नहीं निकला। ये समाचार चलते चलते और अयोध्या में पहुंच गया। जब अयोध्या में समाचार पहुंचा, उस समय महाराज दशरथ जो थे ना, उन्होंने विचार किया कि हम जाएं, कहीं हमसे भी नहीं ये हुआ तो क्या होगा, हम अभ्यास हो जाएंगे। राजा दशरथ ने इसी सोच में और 3 दिन तक भोजन नहीं किया था। 3 दिन तक भोजन नहीं किया राजा दशरथ ने। तो जो सेवादार था ना उनका, उस सेवादार ने कहा कि महाराज आपको कौन सी चिंता है, आपने 3 दिन से भोजन नहीं किया। तो राजा दशरथ ने कहा नहीं, हम तो भोजन कर रहे हैं, रोज करते हैं। बोले महाराज आप जब भोजन करते हो ना, और जो आपकी जूठन बचती है उसे मैं खाता हूं, मैं भी 3 दिन से भूखा हूं, मैं भी 3 दिन से भूखा हूं, मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया, आपने भोजन किया ही नहीं, बताओ बात क्या है। तो महाराज दशरथ ने बताई ऐसे बात है कि कोई पतिव्रता नारी हो चाहे पुरुष हो और कच्चे धागे से जल खींच के नवाए। उस सेवादार ने कहा महाराज दशरथ से कि महाराज आपको जाने की जरूरत क्या है, अरे ये काम तो हम जैसे सेवादारों पर छोड़ दो, हम किस काम आएंगे, ये काम तो हम कर सकते हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा तुम्हें पता है क्या कह रहे हो। उस सेवादार ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, मैंने बचपन जब से मेरे पिताजी यहाँ सेवा में थे तब से मैं सेवा में हूं, और बचपन से आज तक मैंने केवल आपकी जूठन खाई है, और ये कार्य मैं करके आ जाऊंगा। उस सेवादार को भेज दिया। अयोध्या से कौन गया था, केवल महाराज दशरथ का सेवादार, जो जूठन पत्तल उठाता था, और जाकर के राजा जनक को बताया। मतलब है अंधियारा, क्यों का मतलब है उजियारा, क्यों का मतलब है उजियारा, क्यों का मतलब है उजियारा, क्यों का मतलब है अंधियारा, क्यों का मतलब है उजियारा, क्यों का मतलब है उजियारा। गुरु को अंधकार को दूर हटा दे, अंधकार को दूर हटा दे, गुरु की शक्ति महान, गुरु मिले नहीं भगवान, ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन लाल की जय हो। आइए उन्हें कथा में प्रवेश करते हुए सुखदेव महाराज के राजन, हे परिचित, कन्नौज में एक दासीपति और ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल
और जिसका जीवन दूषित हो चुका था, चोरी करता, निंदनीय काम करते और अपने परिवार का पालन पोषण एवं पेट भरता था चोरी करके। और इस प्रकार उसका जीवन पूरा दूषित हो चुका था। हे राजन, हे परीक्षित, एक दिन अजामिल ने क्या देखा, एक शूद्र और शराब पीकर के नशे में होकर के एक वेश्या के साथ में और विहार कर रहा था। उस वेश्या को जब देखा अजामिल ने, तो अजामिल का मन और चलायमान हो गया। उस शूद्र से उस वेश्या को छीन करके और अपने घर पर ले आया। अपनी ब्याहता पत्नी को घर से निकाल दिया और उस वेश्या को घर में रख लिया। हे राजन, हे परीक्षित, कुछ समय के बाद में और कुछ संत महात्मा तीर्थ के लिए भ्रमण करने के लिए निकले थे। उस गांव में आकर के और संध्या काल हो गई, यानी कि रात्रि हो गई। तो उन महात्माओं ने विचार किया कि भैया आज कन्नौज में ही ठहर जाएंगे, कन्नौज में आज रात्रि को विश्राम करेंगे। और यहाँ कोई ऐसे भक्त का घर है जो हमारे ठाकुर जी को भोग लगवा सके, हमारी भोजन की व्यवस्था कोई कर सके। तो गांव के बाहर ही 2-4 मन चले मिल गए। मन चले क्या होते हैं? जो संत महात्माओं को देख करके हंसी करते हैं, ब्राह्मणों को देख करके हंसी करते हैं, शास्त्रों का विरोध करते हैं, इनको मन चले कहते हैं। तो 2-4 बैठे थे और आपस में बात करने लगे। उन महात्माओं ने पूछा कि भैया तुम्हारे गांव में कोई भक्त है जो हमें भोजन करा सके, हमारी भोजन की कोई व्यवस्था कर देगा, कर सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे गांव में बहुत बड़े भक्त हैं एक, और उनका नाम है अजामिल। तुम अजामिल के घर चले जाओ और तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी भोजन की। अब महात्मा तो महात्मा, उन्हें क्या पता बेचारों ने कौन अजामिल। तो भक्तों पूछते पूछते और अजामिल के घर चले गए। उस समय घर पर अजामिल नहीं थे, अजामिल की पत्नी जो वेश्या थी वो घर पर थी। महात्माओं ने जाके कुंडी खटखटाई और अंदर से अजामिल की पत्नी आई जो वेश्या थी। आकर के महात्माओं को जब देखा तो उसने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि हाँ महाराज। बोले अजामिल भक्त का घर है? अजामिल भक्त का घर? वैश्या कहने लगी कि महाराज आप गलत जगह पे आ गए हो, आप गलत जगह पे आए हो। ये भक्त का घर नहीं है, ये दुष्ट का घर है। देवी हमने तो सुना है ये अजामिल बड़े भक्त हैं, सब संत महात्माओं की सेवा करते हैं और सबका स्वागत करते हैं। तो हमारे भोजन की व्यवस्था कर दो, हमें भोजन करा दो, हमारे गोपाल जी के लिए भोग लगा दो। भक्तों उस देवी ने हाथ जोड़ करके और मना कर दिया कि महाराज मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, मैं आपके भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती। महात्माओं ने कहा कि देवी सब तो कहते हैं कि संत महात्माओं को भोजन सबको ही करा देते हैं, लेकिन आप तो भक्त हैं और फिर भी आप भोजन करने के लिए मना कर रहे हैं। क्या हमें भोजन नहीं करा सकते हैं? ये तो सबसे बड़ा पुण्य है। उस पत्नी ने कहा कि महाराज मैं जानती हूँ बहुत बड़ा पुण्य है भोजन कराना, लेकिन मैं एक अपवित्र नारी हूँ, मैं एक अपवित्र नारी हूँ। मैं अपने हाथों से आपको भोजन बना करके आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने हाथों से भोजन आपको नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप तीर्थ पे जा रहे हैं, आप एक भजनानंदी हैं, आप एक संत हैं और मैं एक वेश्या हूँ। और उसकी आंखों से आंसू टप टप झरने लगे, रोने लगी।
महात्माओं ने कहा कि देवी, आप अपने मन को छोटा मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, आपसे कर्म बन गया, आपसे पाप हो गया, पर आप इतने उदास भी मत हो। आप एक काम करो, आप अपने घर से हमें आटा दाल चावल दे दो, राशन दो, और तुम्हारे घर के भोजन ही बना करके हम खाएंगे और दूसरी जगह अब हम नहीं जाएंगे। भक्तों, उस नारी ने आटा दाल चावल नमक मिर्च मसाला सब कुछ दिया, पानी भरने के लिए बाल्टी और रस्सी दिया, और कहा कि हमारा सामने पीपल का वृक्ष है, वहीं पास में कुआं है, आप वहां से जल भर लो और आप भोजन बना के पालो, और कोई व्यवस्था कोई जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना। भक्तों, उस महात्माओं ने वहां से जल लिया, राशन लिया, बर्तन लिए, और अजामिल के घर के राशन से ही भोजन बना करके बनाने लगे। तब तक अजामिल आ गए। जब अजामिल ने देखा ना घर के सामने बाबा बाबा को ढेर लग रहा, बाबा ही बाबा बैठे, तो अजामिल कहने लगे, अरे बाबा, तुमको किसने बुलाया है? ये क्या है? कोई झांझ बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई ये धुआं धक्कड़ क्यों कर रखा है? और तुमको किसने बुलाया, क्यों आए तुम यहाँ पर? ये बात एकदम से अजामिल की पत्नी ने सुन ली कि आ गए और आकर के महात्माओं से कुछ बहसबाजी कर रहे हैं, तो दौड़ करके आई। अजामिल जो पत्नी थी वो दौड़ के आई और कहने लगी, क्या बात है, आप इनसे क्यों जिद रहे हो? ये महात्मा है, संत हैं। बोले, किसने बुलाया इनको यहाँ? ये यहाँ पे क्यों आए, यहाँ क्यों भोजन बना रहे हैं? तो उस पत्नी ने कहा, ये तीर्थ पे जा रहे हैं और हमारे घर से हमने इन्हें राशन दिया है, भोजन बना रहे हैं, आज खा के सुबह चले जाएंगे। तो अजामिल की बात कुछ समझ में आ गई, कुछ समझ गए। ठीक है महाराज, आप भोजन बनाओ खाओ, और कोई जरूरत पड़े तो आप हमें बता देना। शाम को अजामिल के घर के राशन से भोजन बनाया, संतों ने पाया, गोपाल जी का भोग लगाया, और रात भर कीर्तन करके समय व्यतीत कर दिया। सुबह जब हुआ तो जब महात्मा जाने लगे तो अजामिल को बुलाया, अजामिल भैया बाहर आओ। हाँ महाराज, क्या बात है? देखो, हमने रात को तुम्हारे घर का राशन से भोजन बना के पाए थे। हाँ महाराज, और भोजन करने के बाद में दक्षिणा दी जाती है। अगर भोजन के बाद में दक्षिणा नहीं दी जाती है तो भोजन नहीं प्राप्त होता, नहीं लगता है। हमने आपके घर से राशन लिया, भोजन बनाया, भोजन पाया, अब हम जा रहे हैं तो हमें भोजन दक्षिणा दे दो। अजामिल कहने लगे, महाराज तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं लेने वालों में से हूं, देने वालों में से नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे जो संत महात्मा जाते हैं तो सबकी झोली झंडा रखवा लेता हूं, मैं भी कम नहीं हूं। ऐसा करो, तुम्हारी दक्षिणा से तुम जाओ। उन महात्माओं ने कहा कि अजामिल, हम तुमसे कोई दक्षिणा में धन नहीं मांग रहे, एक वचन मांग रहे हैं। बोलो क्या है? बोले, हमारा आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, तुम्हारी पत्नी के आपके एक पुत्र की प्राप्ति होगी, एक बेटा होगा, और उस बेटा को नाम हमारे कहने से तुम नारायण रख देना, पुत्र का नाम नारायण रख देना, ये हमारा कहना है, ये हमारी दक्षिणा है। तो अजामिल ने कहा, ये तो अच्छी बात है, अरे बेटा होएगा तो नामकरण करवे को पंडित जी बुलाने पड़ेंगे, हाँ कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, इससे बढ़िया है नामकरण सीधे जाएगा, नारायण नाम रख देंगे। ठीक है महाराज। तो महात्मा तो बेचारे वहां से चले गए। भक्तों, कुछ समय के बाद में अजामिल के घर में और एक बेटा का जन्म हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो महात्माओं का वो वचन याद आ गया और पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब छोटा सा था बालक, सबसे छोटा था। अजामिल की ममता बहुत थी उस बच्चे पर, बेटा नारायण, नारायण इधर आओ,
नारायण उधर जाओ, नारायण ये लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। पूरे दिन में कम से कम 100 बार नारायण का नाम स्मरण हो जाता था। नारायण का नाम स्मरण हो जाता था। बुलाते तो थे पुत्र को, पर नाम किसका है? नारायण, भगवान का नाम नारायण। तो हर बार मुख से नारायण 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 नाम का उच्चारण हो रहा था। तो नाम ऐसा रखना चाहिए, नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बहुत बड़ी महिमा है। कि अजामिल ने नाम नारायण रखा और नाम से, राम के नाम से ही सेतुबंध और पत्थर जो थे वो पानी में तैर गए थे। नाम की बड़ी महिमा है। बिना नाम के, और नाम भी रखो तो ऐसा रखो जिसमें भगवान का स्मरण होता रहे, हरि याद आते रहे। अंत में आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में आएगा तेरे काम, अंत में आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिनको लिखा है नाम से बड़ा राम, से बड़ा राम, से बड़ा राम। बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके नाला, बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके नाला। लाग गए हनुमान उसी को, लाग गए हनुमान उसी को, लेकर प्रभु जी का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम का सुमिरन कर ले, कौड़ी लगे न दान। राम नाम का सुमिरन कर ले, कौड़ी लगे न दान। नाम की डोरी बन करके ही, बन करके ही आ जाएंगे श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम।
अंत में आएगा किसका, अंत में आएगा किसका, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलिए वृंदावन लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव महाराज कहते राजन, हे परीक्षित, नारायण नारायण नाम हर समय अजामिल जपने लगे। अंतिम समय आया और अंतिम समय यम के दूत आए। जब यम के दूत आए तो अजामिल डरने लगे। बताते हैं कि जब यम के दूत आते हैं ना तो पहले डराते हैं, और मनुष्य डरता है, उनकी शकल को देख करके मनुष्य घबरा जाता है। जैसे अजामिल डरने लगे तो अपने पुत्र को आवाज लगाने लगे, अरे बेटा नारायण, नारायण इधर आओ तो, देखो मुझे कोई डरा रहा है, मुझे कोई खींच रहा है, अरे नारायण जल्दी आओ, नारायण तुम कहाँ हो। तब तक नारायण ने सुन ली आवाज, और नारायण ने जब आवाज सुनी अपने पार्षदों को भेज दिया। इधर यम के दूत हैं, इधर भगवान के पार्षद आ गए हैं। जब भगवान के पार्षद आए और कहा कि ये तो हमारे स्वामी का नाम ले रहे हैं, ये तो हमारे यहाँ लोग जाएंगे। यम के दूत कहने लगे तो बड़े पापी हैं, इन्होंने कभी राम का नाम नहीं लिया, चोरी करते और सभी निंदनीय कार्य करते, इससे हम लेकर के जाएंगे। भक्तों, उसी समय कहा कि अंतिम समय तो हमारे स्वामी का नाम ले रहे हैं, हमारे हरि का नाम ले रहे हैं, इससे हम लेकर के जाएंगे। यम के दूतों को भगा दिया और भगवान के धाम अजामिल पहुंच गया। अजामिल का प्राणंत हुआ और भगवान के धाम गया। क्यों? अंतिम समय भगवान का स्मरण किया। नाम तो बेटा का ले रहे थे, लेकिन वो नाम तो नारायण का था, नाम तो वो नारायण का था। उस नारायण के नाम से और अजामिल का उद्धार हो गया। अजामिल जैसे दुराचारी का भी भगवान ने मोक्ष कर दिया। भाव को भाव, भाव को भाव अनकियालस हूँ, भाव को भाव अनकियालस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से लो, कुभाव से लो, अनक से लो, आलस्य से लो, प्रेम से लो, ईर्षा से लो, जगते लो, उठते लो, काम करते लो। जब भी समय मिले, जब राम का नाम लेंगे तो वो भव सागर से पार कर देगा। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, मंगल ही मंगल होगा। बोली वृंदावन लाल की जय हो। सुखदेव महाराज के राजन, हे परीक्षित, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये दो भाई थे। पहले दिन बताया था ना मैं आपको। और हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के जब आए, उसी समय हिरण्याक्ष का बारह भगवान ने और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्याकश्यप ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपना भाई का बदला अवश्य लूंगा, और भगवान से मित्रता शत्रुता कर ली। भगवान से शत्रुता हुई हिरण्याकश्यप की, तो हिरण्याकश्यप और भगवान का तप करने के लिए, भगवान को वरदान मांगने के लिए और वन में पहुंच गए, जंगल में। जैसे ही वृक्ष के नीचे आसन लगा करके भगवान का ध्यान करने लगे, तो उस वृक्ष के ऊपर और एक सुक यानी एक पंछी नारायण 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 का जाप कर रहा था। तो हिरण्याकश्यप ने विचार किया, आज का मुहूर्त शुभ नहीं है, इसलिए आज ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है, ये पंछी मेरे बैरी का नाम ले रहा है, इसलिए आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, हम कल आएंगे। हिरण्याकश्यप वापस चले गए। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु ने
हिरण्यकश्यप से पूछा कि आप तो भगवान से वरदान मांगने गए थे, फिर आप वापस क्यों आ गए? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक पंछी मेरे बैरी का नाम ले रहा था, इसलिए हम वापस आ गए। तो कयादू ने पूछा क्या कह रहा था वो पंछी? बोले नारायण 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 नाम का जाप कर रहा था। कयादू खुश हो गई। जो कभी जिब्या पर नारायण नाम नहीं लाते, आज कम से कम नारायण का नाम तो आया, आज स्मरण तो किया। तो कयादू ने विचार कर लिया कि आज मुझे 108 बार नारायण का नाम इनके मुख से उच्चारण कराना है। कयादू ने थोड़ी देर बाद फिर पूछा, स्वामी वो क्या कह रहा था पंछी? अरे अभी तो बताया, नारायण 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 नाम का जाप कर रहा था। पूरे दिन में कयादू ने 100 बार नारायण नाम का स्मरण करा दिया हिरण्यकश्यप से। अब जब सोने का समय हुआ तो कयादू ने सोते समय पूछा कि महाराज वो पंछी क्या कह रहा था? तो झंझला करके कहने लगे, अरे तुम्हें कितनी बार तो बताया है, नारायण 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 नाम ले रहा था। उसी दिन प्रहलाद का गर्भ में आने का पहला दिन था और सुबह हुआ, हिरण्यकश्यप तप करने चले गए। उधर कयादू गर्भवती थी और हिरण्यकश्यप भगवान का तप कर रहे थे। हिरण्यकश्यप ने भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। वरदानों में कहा कि हम तुम्हें जो कुछ मांगना है सो मांग लीजिए। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान से कहा कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मनुष्य से मरूं ना पंछी से मरूं, और 12 महीना में किसी महीना में मैं ना मरूं। 12 महीना में किसी महीना में मैं ना मरूं। चारों तरफ से वरदान मांग लिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया और वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप कठोर शासन करने लगे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही नारायण हूं, मेरे नाम का जाप करो, मेरे नाम का उच्चारण करो। उधर समय आने पर और कयादू से पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद हुआ। प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो गुरु शुक्राचार्य को सौंप दिए कि इनको आप पढ़ाइए और सभी नीति में सिखाइए। उधर गुरु शुक्राचार्य उनको विद्या पढ़ाते सिखाते, लेकिन उनकी बात कोई समझ में नहीं आती। सुखदेव महाराज के राजन और जब और थोड़े बड़े हुए प्रहलाद तो नारायण नाम का जाप करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे, सत्संग करने लगे। तो एक दिन और हिरण्यकश्यप ने और प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद को बुलाकर के कहा कि तुमने गुरुजी के आश्रम में जाकर के और क्या सीखा है, गुरुजी से क्या प्राप्त किया है बताओ। तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मैंने गुरुजी से एक ही बात सीखी है, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है और सबके स्वामी नारायण हरि हैं, भगवान सबके हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो सब जगह रहते हैं। उधर शुक्राचार्य को बुलाया, क्या तुमने यही पढ़ाया, क्या यही तुमने सिखाया? तो शुक्राचार्य जी कहने लगे, भाई मैं तो इनको नहीं सिखाता, लेकिन पता नहीं इनके अंदर कहां से ज्ञान प्राप्त होता है। भक्तों, प्रहलाद ने कहा कि पिताजी भक्ति 9 प्रकार की मैंने सीखी है। पहली भक्ति है श्रवण। पहली भक्ति कौन सी भैया? श्रवण, यानी कि सुनना। जो आप कथा सुन रहे हो ना, ये पहली भक्ति है, ये सबसे बड़ी भक्ति है, सुनना, श्रवण करना। तो प्रहलाद बता रहे हैं 9 प्रकार से भक्ति की जा सकती है। पहली भक्ति है श्रवण करना, यानी कि कोई कथा सुनना, कोई सत्संग सुनना, कोई अच्छी बात सुनना, ये भी भक्ति है। आप जो कथा सुन रहे हो, ये सबसे पहली भक्ति है श्रवण।
सुनना और सुनकर के ग्रहण करना। पहली भक्ति है श्रवण और दूसरी भक्ति है कीर्तन। आप घर पे बैठे बैठे कीर्तन करते रहो, किसी मंदिर में जाकर के कीर्तन करो। अपने घर में 2 माता बहन हैं और 2 बेटी हैं, 1 घंटा डेली कीर्तन करो। अपने घर में काम से निवृत्त हो जाओ, शाम को घर में पूजा होती है, चाहे आधा घंटे करो, लेकिन पूरा परिवार अगर बैठ करके हरि का कीर्तन कर लेते हैं, मैं कहता हूं साल भर में वो घर स्वर्ग बन जाएगा। साल भर कीर्तन कर लीजिए लगातार घर में बैठ करके, स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा कि वहां पर कोई भी विचार आता ही नहीं है, लेकिन घर में कीर्तन अवश्य करें। भैया कितने कीर्तन करना शुरू करेंगे आज के घर में, बताइए? हाँ, हाथ खड़े करके बताओ कि महाराज हम पूरी साल कीर्तन करेंगे अपने घर में। कोई ना करेगी? अरे भैया थोड़ी सी तो बात रख दो है। देखो सुनो, एक बात और बताएं आपको, एक चीज, एक कहानी, एक बात बताएं। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिदिन ही करें, एकादशी को कर लें, पूर्णमासी को कर लें, अमावस्या को कर लें। मेन जो त्योहार आते हैं जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, एकादशी है, पूर्णमासी है, ये बड़े त्योहार हैं। इन पे कम से कम अपने घर में कीर्तन जरूर कर लें, जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान का वास रहे। ठीक है? ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले 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 रे, ले 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 रे कन्हैया जी को नाम ले ले रे, ले 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 रे। ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले 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 रे, ओ ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे। नाम के लिए से वो मीरा उतरी गई, नाम के लिए वो मीरा उतर गई, नाम के लिए से वो मीरा उतरी गई, नाम के लिए वो मीरा उतर गई, नाम के लिए से वो सबरी उतरी गई, नाम के लिए वो सबरी उतर गई, नाम के लिए से आजा मिलके बन गई, नाम के लिए आजा मिलके बन गई, नाम के लिए से वो गणिका उतरी गई, नाम के लिए वो गणिका ले 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 बिहारी को नाम ले ले रे, ले 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 बिहारी को नाम ले ले। नाम के लिए से वो ध्रुव जी की बनी गई, नाम के लिए से वो नाम के लिए से ध्रुव जी की बनी गई, नाम के लिए ध्रुव जी की बनी गई, नाम के लिए से प्रहलाद जी की बनी गई, नाम के लिए प्रहलाद जी की बनी गई, नाम के लिए से सुदामा की बनी गई, नाम के लिए सुदामा की बनी गई, नाम के लिए से द्रौपदी की बनी गई, नाम के लिए द्रौपदी की बनी बिहारी जी को नाम के लिए से ही हनुमत की बनी गई, नाम के लिए हनुमत की बनी गई, नाम के लिए से ही सुग्रीव की बनी गई, नाम के लिए वो सुग्रीव की बनी गई, नाम के लिए से ही केवट की बनी गई, नाम के लिए से ही अर्जुन की बनी गई,
नाम के लिए से सब भक्तों की बन गई, नाम के लिए से सब भक्तों की बन गई, नाम के लिए से हमारी बनेगी, नाम के लिए से हमारी बनेगी, नाम के लिए से तुम्हारी बनेगी, नाम के लिए से तुम्हारी बनेगी। ले 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 बिहारी को नाम ले ले रे, ले 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 रे, ले 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 बिहारी को नाम ले ले रे, बिहारी को नाम ले ले बोलिए हरिलाल की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव महाराज के राजन, हे परीक्षित, दूसरी भक्ति है कीर्तन और तीसरी भक्ति है सेवा। भैया ध्यान से सुनो, तीसरी भक्ति कौन सी है? सेवा। सेवा में सास ससुर की सेवा आती है, पति की सेवा आती है, संत सेवा आती है, ब्राह्मण सेवा आती है, गौ सेवा आती है। चाहे गौ की सेवा कर लो, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, यानी कि अपने से बड़ों की आप सेवा करो, ये तीसरी भक्ति है। सेवा करना भी भक्ति है। आप मंदिर मत जाओ, आप घर पर अपने सास ससुर की सेवा कर लो, ये भक्ति हो जाती है। और चौथी है पूजा। पूजा भगवान की आप घर पे करो, मंदिर में करो, तीर्थ में करो, पूजा भी भक्ति है। अर्चना, बंधन, दस्य, शंख, इस प्रकार 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन प्रहलाद ने। जैसे ही नाम लिया तो हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया कि तू तो मेरे बैरी का नाम लेता है, तो प्रहलाद को मारने का प्रयत्न करने लगे। पहले दूध में विष डाल करके दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सर्पों से कटवाया, कोई जहर का असर नहीं हुआ। हाथी के पैर तले दबाया, लेकिन पुष्प बन गई। पहाड़ से गिरवाया, भगवान ने गोद में ले लिया। जितनी बार प्रयत्न किया मारने का, तो हिरण्याकश्यप प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जो भी मन में आया सब कोशिश करके, और हिरण्याकश्यप हार चुके थे, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाए। हे राजन, हे परीक्षित, एक दिन प्रहलाद और रास्ते से भगवान का ध्यान करते करते निकलते जा रहे थे। अच्छा, प्रहलाद को इतना अटल विश्वास भगवान के प्रति कैसे हो गया? पहला तो कि जिस समय हिरण्याकश्यप चले गए थे तप करने के लिए, तो इंद्र ने हरण किया और नारद जी ने समझा करके उन्हें संतों के आश्रम में छुड़वा दिया था। वहाँ कीर्तन करते करते गर्भ में जब पहला थे, तो वहां पर कीर्तन होता था, सत्संग होते थे, कथा होती थी, तो उनके अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति बन गई। यानी कि जब गर्भ में बच्चा रहे, उस समय माताओं को ज्यादा से ज्यादा कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भगवान की पूजा पाठ, रामायण पाठ आदि करने चाहिए, जिससे जो गर्भ में जो शिशु है वो सब श्रवण करता है, वो सब सुनता है। गर्भ के समय जो माताएं अधिक कथा सुनती हैं, रामायण सुनती हैं, रामायण पढ़ती हैं, वो बालक जब जन्म लेकर के आता है तो परम भक्त भगवान का बनता है, उसी के अंदर भक्ति प्रवेश करती है। तो प्रहलाद के अंदर गर्भ से ही और भक्ति जागृत हो गई थी। हे राजन, हे परीक्षित, तो प्रहलाद ने क्या देखा? एक कुम्हार और एक कुम्हारी। अच्छा, प्रहलाद के गुरु कौन थे? प्रहलाद के गुरु, प्रहलाद तो बड़े भक्त है ना। अच्छा, प्रहलाद की कथा तो आपने सबने सुनी रखी होगी, हिरण्याकश्यप की और भक्त प्रहलाद की कथा तो सुन रखी है ना।
कितनों ने सुन रखी? हाथ खड़े करके बताओ तो। भैया प्रहलाद की कथा नहीं सुनी? प्रहलाद के गुरु हम बताएंगे आपको कौन थे, कितनी भक्ति कैसे हो गई प्रहलाद के अंदर। थोड़ा शांति का दान दीजिए, बच्चे पीछे बोल रहे हैं, शोर ना करें। अरे पीछे बच्चे शांत हो जाएं। तो प्रहलाद निकल के जा रहे थे रास्ते पर, और वहीं पर एक कुम्हार और एक कुम्हारी अपने आभा में बर्तन पका रहे थे। आभा जिसमें कुम्हार बर्तन पकाते हैं उसे क्या बोलते हैं आप? आभा बोलते हैं हमारे इधर तो। आभा में बर्तन पका रहे थे, तो एक मटका में बिल्ली के 4 बच्चे उस आभा में चढ़ गए थे और उसमें अग्नि छोड़ दी गई। बर्तन पकाने के लिए अग्नि छोड़ी और कुम्हारी को ध्यान हुआ एक मटका में बिल्ली के 4 बच्चे थे और उसमें अग्नि छूट गई। अब बिल्ली के बच्चे तो इसमें जल करके भस्म हो जाएंगे, बिल्ली के बच्चे इसमें जल जाएंगे, हमें तो हत्या लग जाएगी, हमें पाप लग जाएगा। तो कुम्हार और कुम्हारी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु या तो बिल्ली के बच्चे बच जाएं, या तो आप इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, इनको बचा देना। अगर बिल्ली के बच्चे मर गए तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। एक कुम्हार और कुम्हारी का संकल्प था और दोनों बैठ कर के भगवान का कीर्तन कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। जब कीर्तन कर रहे थे भगवान का तो प्रहलाद आ गए वहां पर। प्रहलाद ने कहा, अरे तुम ये क्या नारायण नारायण की रट लगा रखी है? प्रहलाद कुम्हारी से कह रहे हैं, क्या नारायण 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 कर रहे हो? क्या राम राम कर रहे हो? अरे राम और नारायण तो मेरे पिताजी हैं। प्रहलाद कह रहे हैं कुम्हारी से, राम नारायण तो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी का नाम जाप करो, राम राम करो तो मेरे पिताजी का नाम का जाप करो, और नारायण भी मेरे पिताजी हैं, उनके नाम का जाप करो। उस कुम्हारी ने कहा कि प्रहलाद, तेरे पिताजी राम हैं या तेरे पिताजी नारायण हैं, तो जाकर के तेरे पिताजी को कह दो मेरे बिल्ली के बच्चों को बचा दो, मेरे बिल्ली के बच्चों को बचा दो, तुम्हारे पिताजी से जाकर के कह दो। और प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी तो खाली मनुष्य हैं, वो नारायण हरि, वो स्वयं नारायण हैं, जो कण कण में रहते हैं वो भगवान हैं। तेरे पिताजी एक इंसान हैं, तेरे पिताजी एक इंसान हैं, वो तो स्वयं नारायण जो हैं वो कण कण में रहते हैं। और प्रहलाद, अगर ऐसी बात है तो जाओ और तुम्हारे पिताजी को बुला लाओ और कह दो बिल्ली के बच्चों को बचा दो, हम उनके नाम का ही जाप करना शुरू कर देंगे। तो प्रहलाद ने कहा, तुम्हारी अगर बिल्ली के बच्चे इसमें जल करके भस्म हो गए फिर तेरे नारायण का क्या होगा? तो उस कुम्हारी ने कहा कि प्रहलाद, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, हमें भरोसा है। तो प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, हम 4 दिन के बाद आते हैं, जब आभा ठंडा हो जाएगा देखते हैं कि तेरे नारायण बिल्ली के बच्चे बचाते हैं या फिर उनको मार देते हैं। चले गए। सुखदेव महाराज कहते, राजन हे परीक्षित, 4 दिन के बाद में वो आभा जो था वो ठंडा हो गया, और ठंडा जब हुआ तो कुम्हार और कुम्हारी उन बर्तनों को वहां से हटाने लगे। हरि गुण गाए रही, हरि गुण गाए रही, तुमरी खोलत जात अभागो। हरि गुण गाए रही, तुमरी खोलत जात अभागो। हरि गुण गाए रही, तुम्हारी खोलत जात अभागो।
हर गुण गाय लगे तुमरी खोलत जाती अभागो। पके पके ये घड़ा उठावे, पके पके ये घड़ा उठावे, मन में प्रभु को ध्यान लगावे, मन में प्रभु को ध्यान लगावे। प्रभु ने तेरी सुनी कुमरी खोलत जाती अभागो। हर गुण गाय लगे कुमरी खोलत जाती अभागो। मटका चार रह गए कच्चे, मटका चार रह गए कच्चे, दिल्ली के बच गए थे बच्चे, दिल्ली के बच्चे गए थे बच्चे। ये खुशी मनाए नहीं तुम्हारी खोलत जाती अभागो। गाय लगे तुमरी खोलत जाती अभागो। धन्य धन्य कोई लीलाधारी, धन्य कोई लीलाधारी, आज बचाई लाज हमारी, आज बचाए लाज हमारी। धन्य धन्य तो लीलाधारी, धन्य धन्य लीलाधारी, आज बचाई लाज हमारी, आज बचाई लाज हमारी। जय जयकार भाई तुम्हारी खोलत जाती अभागो। तुमरी खोलत जाती अभागो। हरि लुटियाई नहीं तुम्हारी खोलत जाती अभागो। खोलत जाती अभागो। खोलत जाती अभागो। कुम्हार और कुम्हारी आभा को खोल रहे हैं, बर्तनों को हटा रहे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। चार मटका आसपास के कच्चे रह गए और पांचवें मटका में बिल्ली के बच्चे बच गए और म्याऊं म्याऊं करते बिल्ली के बच्चे भागने लगे। उन बिल्ली के बच्चों को देख करके और प्रहलाद ने विचार किया, इतनी अग्नि में, इतने बड़े आभा में, इतने बड़े आभा में और इतनी अग्नि में ये चार मटके कच्चे कैसे रह गए और इसके अंदर बिल्ली के बच्चे बच कैसे गए। भक्तों, उसी समय और प्रहलाद ने कुमारी की चरण पकड़ लिए। उसी दिन से एक ज्ञान लेकर के और प्रहलाद ने कुम्हार और कुम्हारी को अपना गुरु मान लिया। तो प्रहलाद के गुरु हैं कुम्हार और कुम्हारी। और सुखदेव महाराज विराजन हे परिचित। और वहां से आगे जब चले तो उधर हिरण्यकश्यप ने हर प्रकार से प्रयत्न किया पर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक दिन उदास बैठे थे, निराश बैठे थे, तो हिरण्यकश्यप की बहन थी टुंडा। टुंडा ने, और दूसरा नाम था उनका हिरण्याक्षी। उन्होंने कहा कि भैया क्यों उदास बैठे, बात क्या है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं हर तरह से प्रयत्न कर चुका हूं पर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका हूं, अब क्या करें। तो टुंडा ने कहा कि भैया मैंने ब्रह्मा जी से शीतल चीर मांग रखा है, प्राप्त कर रखा है। तुम ऐसा करना, अग्नि का ढेर लगवा देना और मैं प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ जाऊंगी। मैं उस शीतल चीर को उड़ करके बैठूंगी, प्रहलाद को आगे बैठाऊंगी, तो प्रहलाद तो जल करके भस्म हो जाएगा और मैं उस शीतल चीर के सहारे बच जाऊंगी। भक्तों, उधर अग्नि का ढेर लगवाया और टुंडा लेकर के प्रहलाद को बैठ गई। जब अग्नि जलने लगी तो हवा चल गई। उस हवा से उस चीर वहां से उड़ करके और प्रहलाद को लिपट गई और टुंडा का शरीर खाली हो गया।
टुंडा जलकर के भस्म हो गई और प्रहलाद जो थे वो बैठे के बैठे जीवित रह गए। टुंडा जल करके भस्म हो गई। भक्तों, उधर जब सुबह हुआ और प्रहलाद उस अग्नि में बैठे थे तो सभी नर नारियों ने वहां से धूल उठाई और धूल उठा करके कहा, अरे राजन, तूने तो बहुत कोशिश की मारने की, पर तू कुछ नहीं बिगाड़ सका। जा तो पे धूल पड़े, जा तो पे धूल पड़े। उस दिन से दो त्योहार शुरू हो गए। पहले दिन होली, पहले दिन मनती है होली, और दूसरे दिन खेली जाती है धूल से धूलेंडी, जिसका नाम हो गया धूलेंडी। तो क्या कहा, उसी धूल से जो राख पड़ी थी रात की जली हुई, उस धूल को उठाया कि जा तो पे धूल पड़े, और धूल उछाट करके धूलेंडी मनाई जाती है। ये दो त्योहार इसी प्रकार से जो है प्रारंभ हो गए, होली और धूलेंडी। को संतों को लेकर के चढ़ जाना, और मैं उस समय अवतार धारण करके आऊंगी। उस समय मेरे सींग से और उस नाव को बांध देना। 7वें दिन घनघोर बारिश हुई और सत्यव्रत राजा ने नाव के अंदर शास्त्रों को रखा, वेदों को रखा, और जैसे ही जल पृथ्वी पर होने लगा, उसी समय मत्स्य रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलिए मत्स्य भगवान की। मत्स्य यानी कि मछली, मत्स्य यानी कि मछली, मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया और सत्यव्रत राजा ने रस्सी के द्वारा और उसको बांध दिया। सत्यव्रत राजा ने पुनः इस पृथ्वी को, शास्त्रों को, वेदों को, गौ ब्राह्मणों को पुनः जीवित रखा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। सुखदेव महाराज कहते, राजन इस प्रकार, और सत्यव्रत राजा के पुत्र हुए त्रिशंकु। सत्यव्रत राजा के पुत्र त्रिशंकु महाराज हुए, और त्रिशंकु महाराज के जो त्रिशंकु महाराज थे ना, वो अपने गुरु के, बेटा आवाज थोड़ी सी नहीं करो, फिर मोटी जाता है। अपने गुरु के श्राप के कारण और चांडाल हो गए थे। एक बार गुरुजी आए और गुरुजी को नमस्कार नहीं किया। देखिए आपको बताएं, चाहे आपने गुरु बना रखे हो ना बना रखे हो, लेकिन कोई संत ब्राह्मण अगर आपको मिलता है तो आपका दायित्व बनता है उन्हें जरूर अवश्य नमन करें, नमस्कार अवश्य करें। आप किसी मंदिर के सामने से निकल रहे हो तो आप सिर जरूर झुकाएं। किसी संत के सामने पड़ गए हो तो आपको जरूर नमस्कार करना चाहिए। किसी ब्राह्मण के सामने पड़े हो तो जरूर उनको राम राम करनी चाहिए, क्योंकि दायित्व बनता है, ये फर्ज है हमारा। चाहे ब्राह्मण संत, ये हमेशा दयालु होते हैं। न जाने कब कैसा आशीर्वाद आपको प्राप्त करा दें, कब कैसी वाणी उनके मुख से निकल जाए। और एक बात और बताएं कि 24 घंटे में मनुष्य 1-2 बार अवश्य सत्य बोलता है, और प्रतिदिन हर व्यक्ति को भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। चाहे किसी रूप में दर्शन हो जाएं, लेकिन दर्शन भगवान प्रतिदिन हर व्यक्ति को देते हैं। लेकिन हमारी क्षमता पहचानने की नहीं होती है। हम पहचान नहीं पाते कि किस रूप में कब कहां नारायण मिल जाए। एक समय और त्रिशंकु महाराज ने अपने गुरु को नमन नहीं किया था, तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें चांडाल की योनि प्राप्त होगी। गुरु के श्राप के कारण और चांडाल योनि को प्राप्त हो गए थे। लेकिन विश्वामित्र की कृपा से, विश्वामित्र जी की कृपा से अपने शरीर के सहित और स्वर्ग को प्राप्त हुए थे।
अब जैसे शरीर के साथ में स्वर्ग में पहुंचे ना, तो देवताओं ने कहा कि भाई यहाँ तो केवल आत्मा आती है, यहाँ तो केवल आत्मा आती है, शरीर नहीं आता है, शरीर तो वहीं रह जाता है। और आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा इस शरीर से निकल के और हरि के धाम जाती है। अब जैसा कर्म करता है वैसा फिर उसे भोगना पड़ता है। आत्मा कभी नहीं मरती। तो देवताओं ने कहा कि यहाँ तो केवल आत्मा आती है, इस शरीर को लेकर के कैसे आए, ये कौन है? तो देखा कि त्रिशंकु महाराज हैं। तो वहीं से देवताओं ने और उसे ढकेल दिया, धक्का दिया। जब ढकेला धक्का दिया तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से, विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से और आकाश में स्थिर कर दिया। आज भी त्रिशंकु महाराज आकाश में लटके दिखाई देते हैं, आज भी लटक रहे हैं त्रिशंकु। देखा भी कभी आप लोगों ने त्रिशंकु महाराज को लटकते हुए कहीं देखा आपने? नहीं देखा। आकाश में आपने देखा होगा कभी कभी 3 रेखाएं दिखाई देती हैं, 3 कलर की 3 रेखाएं दिखाई देती हैं आकाश में शाम के समय। ये जो 3 रेखाएं दिखाई देती हैं ये त्रिशंकु महाराज हैं, जो आकाश में लटके हुए दिखाई देते हैं आज भी। ये विश्वामित्र जी ने स्थिर कर दिए थे। और त्रिशंकु महाराज के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। ये तो ध्यान रहेगी ना भैया। सत्यव्रत राजा के पुत्र हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। हरिश्चंद्र राजा बड़े सत्यवादी राजा थे, सत्य का राज्य करते थे और बड़े सत्यवादी थे। देवता भी उनके सत्य के आगे, उनके दान के धर्म के आगे और घबराने लगे। देवताओं ने विचार किया ऐसा कौन राजा है जो इंद्र देवता को अपने सिंहासन की बहुत चिंता रहती थी। तो इंद्र देवता ने और सभी देवताओं ने विचार किया और विश्वामित्र जी से कहा कि तुम जाकर के राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा करो, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा करो, क्या वास्तव में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है? तो देवताओं के कहने से विश्वामित्र जी और मृतलोक में आए। अच्छा, ये राजा हरिश्चंद्र का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा, सुना है ना भैया? जानते हो नहीं जानते हो? राजा हरिश्चंद्र कहाँ के राजा थे? किसको पता है? कहाँ के? नहीं, काशी में जाकर के तो बिके थे वो, अयोध्या के राजा थे। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत फिर भी नॉलेज है, जानकारी है, जानकारी है मास्टर जी को। तो भैया राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। विश्वामित्र जी को भेजा कि तुम जाकर के परीक्षा करो। और जैसे ही विश्वामित्र जी अयोध्या में आए तो अयोध्या में आकर के और दोपहर के समय में राजा हरिश्चंद्र के महलों में पहुंचे। जब राजा हरिश्चंद्र ने देखा एक महात्मा आए हैं तो बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया और कहा कि प्रभु क्या सेवा करूं आपकी, क्या आपको चाहिए बताइए। तो राजा हरिश्चंद्र ने जब कहा तो विश्वामित्र जी कहने लगे देखो हमें कुछ दान की जरूरत है, कुछ दान आवश्यक, दान चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु जो चाहे मांग लो, और मेरे द्वार पर एक बार कोई मांगने आता है ना उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार में वो अपने पूरे सामान ले जाता है, क्या चाहिए मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम मांगते तो हैं, दान तो लेते हैं, लेकिन दान लेने की हमारी प्रक्रिया है, हम पहले संकल्प कराते हैं। आप संकल्प कर दोगे तो हम दान मांग लेंगे, हमने मांगा आपने मना कर दिया तो क्या होगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु आप मांग करके तो देखिए,
आप मेरे प्राण भी मांग लेंगे तो मना नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। आप मांगो। तो विश्वामित्र जी ने कहा नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तभी जब आप वचन दे दोगे, संकल्प कर दोगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने भक्तों जल लिया और संकल्प कर दिया कि आपको जो कुछ मांगना है और चाहे जहां से जो मांगो उसे मांग लो, मांग लो, मांग लो। विश्वामित्र जी ने खुश हो गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, अगर देना ही चाहते हो और आपने त्रिवाचा भर दिया है, वचन दिया है, राजपाट वैभव सब मेरा, राजपाट वैभव सब मेरा, 60 भार स्वर्ण दान दे दो राजा। राजपाट वैभव तो सब मेरा हो गया, 60 बार सोने का दान दे दो। तो राजा ने उसी समय, और राजा ने कहा कि इसको खजाने में से और 60 बार सोना दान में दे दो। विश्वामित्र जी क्रोध आ गया, क्या ऐसे ही दानी हो, क्या ऐसा ही दान करते हो? अरे राजपाट तो वैभव तो सब मेरा है, मुझे 60 बार सोने का दान दे दो, 60 बार स्वर्ण दान में दो। राजा ने कहा कि प्रभु मेरे समझने में गलती हो गई, मेरे समझने में भूल हो गई, आपको 60 बार सोना है देना है। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ 60 बार सोने का दान दो। राजा हरिश्चंद्र और महलों में गए। भक्तों महलों में जब गए तो हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? तारावती, तारावती नाम था। अब तारावती ने राजा हरिश्चंद्र को जब देखा तो चेहरा उदास था, चेहरा उदास था, मलिन था। तो रानी ने कहा कि राजन बात क्या है, आपका चेहरा उदास क्यों है? ऐसा क्या हुआ जो एक राजा को और उदासी आ गई? इसका क्या कारण है? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, एक संत आए हैं और संत ने, महात्मा ने संकल्प के द्वारा राजपाट वैभव सब उनका है और 60 बार सोने का दान हमें उनको देना है। तो रानी ने कहा कि प्रभु स्वामी 60 बार सोने का दान आपको करना है? हाँ रानी। तो तारावती ने कहा कि स्वामी आप मुझे बेच दीजिए और बेच करके अपना जो कर्जा है वो पूर्ण कर दीजिए। जीवन में भक्तों चाहे कितनी गरीबी आ जाए, कितनी कंगाली आ जाए, कभी सिर पर किसी का कर्जा मत रखना। या तो यहां देना ही पड़ेगा और नहीं तो चमड़ी जो है ना ये नोच नोच करके यम के दूत देते हैं। बहुत कष्ट पाता है जो मनुष्य किसी के कर्जा को खा करके मर जाता है। तो तारावती ने कहा कि स्वामी आपके सिर पर जो कर्जा है ना इसे मत रखना, आप मुझे बेच दो और बेच करके अपना कर्जा पूर्ण कर दो और मैं तो धन्य हो जाऊंगी कि मैं आपके काम आई, मैं जीवन सफल हो जाएगा। आप मुझे बेच दो, फिर भी आपका कर्जा न चुके तो मेरे पुत्र को बेच दो पर कर्जा अपना पूर्ण कर दो, और स्वामी फिर भी ना पटे तो खुद बिक जाओ पर कर्जा मत रखना। जब तारावती की बात ही राजा हरिश्चंद्र ने सुनी तो राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए कि जिसका कहते हैं ना कि जब कहते धीरज धर्म मित्र नारी आपत्त काल पर रखी है। जब राजा हरिश्चंद्र ने बात सुनी तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो गदगद हो गए कि रानी हो तो तारा तेरी जैसी हो। तीनों प्राणियों को लेकर के और महल से दरबार में आ गए। जब दरबार में आए
तो विश्वामित्र जी खड़े थे, स्वामी आप हमें बेच दो, अपना कर्जा 60 बार सोना और पूर्ण कर लो। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हें कौन खरीदेगा, तुम राजा हो और चारों तरफ तुम्हारा राज्य है, तुम्हें खरीदेगा कौन। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि स्वामी हमारा काशी में राज्य नहीं है, आप हमें काशी में जाकर के बेच दो। तो विश्वामित्र जी ने कहा चलो तुम्हें काशी में चल के बेचते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र, रोहित और तारा महलों के बाहर आए, अयोध्या के बाहर आए, जो रोहित कभी महलों से बाहर नहीं निकलता था भक्तों, जो छोटा सा बच्चा कभी महलों से बाहर नहीं निकला और आज नंगे पैरों और बिकने के लिए काशी जा रहे हैं। तारावती कभी महलों से बाहर नहीं निकली और अपने पति के खातिर बिकने के लिए जा रही है। जैसे बाहर आए तो राजा हरिश्चंद्र ने मुड़ करके अपनी नगर की तरफ देखा, अपनी अयोध्या की तरफ देखा। देखिए हमारी ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है, लेकिन जहां जन्म लेते हैं वो जन्म भूमि है। जिस गांव में, जिस शहर में हमने जन्म लिया, उस मिट्टी में खेल करके हम बड़े हुए, वहां पर हम रहे, उसे कहते हैं जन्म भूमि। मेरे प्रभु राम जब 14 वर्ष वनवास गए थे तो क्या लेकर के गए थे अयोध्या से? रज लेकर के गए थे, अपनी जन्म भूमि की मिट्टी लेकर के गए थे। जो जन्म भूमि है ना, पृथ्वी माता तो है, नमन करना चाहिए, लेकिन जिस जगह पर जन्म लिया है और कभी जाना पड़ जाए तो वहां से अपनी रज जरूर रखनी चाहिए। तो भक्तों, जैसे हरिश्चंद्र बाहर आए, अयोध्या के नगर के बाहर आए, तो अयोध्या को देखकर के राज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए कि इस अयोध्या में हमने जन्म लिया था, बड़े हुए और राज्य किया, अब यहाँ प्रजा का क्या होगा? अब इस प्रजा की देखभाल कौन करेगा? और तीनों प्राणी हाथ जोड़ करके अपनी नगरी को, अपनी अयोध्या को और नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। राधे। सुबस बसियो निस दिवस पुरी अयोध्या धाम, सब विधि से तो मैं हमन पायो सुख आराम। मैया अब परिणाम हो, मैया अब परिणाम तो करे राजधानी, अब परिणाम मैया अब परिणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई तिरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई तिरानी। आज राज गद्दी को तज के, आज राज गद्दी को तज के बिगड़ी चले हम तीनों। अब परिणाम मैया अब परिणाम तो करे राज
धारी अब परिणाम। अब तक कियो अन्न जल तूने सुख पायो महारानी मैया। अब तक कियो अन्न जल तूने सुख पायो महारानी। आज राज गद्दी को तज के आज राज गद्दी को तज के बिखर चले हम तीनों अब परिणाम मैया अब परिणाम। तो करे राज अब परिणाम। सत्य धर्म मत कोई छोड़ियो कहे इंद्र मन ज्ञानी। सत्य धर्म मत कोई छोड़ियो कहे इंद्र मन ज्ञानी। नर्तन पाए सत्य विश्रावे नर्तन पाए सत्य विश्रावे है धिक्कार जगत जिंदगानी अब परिणाम मैया अब परिणाम। तो करे राज अब परिणाम मैया अब परिणाम। तीनों प्राणी रो रहे हैं और अपनी जन्मभूमि को अयोध्या को नमन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि रोना धोना बंद करो, चलना है तो चलो, नहीं मना करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि स्वामी चलिए। तीनों प्राणी और अयोध्या से काशी तक पैदल पैदल जा रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते राजन, हे परीक्षित, तीनों प्राणी और काशी में पहुंच जाते हैं। काशी में पहुंच करके और विश्वामित्र जी एक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। चौराहे पर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं कि भाई किसी को नौकर की जरूरत हो तो हमारे पास एक नौकर है, नौकरानी की जरूरत हो तो नौकरानी भी है, और किसी को बच्चे की जरूरत हो तो हमारे पास एक बच्चा है। जब काशी के वासियों ने आवाज सुनी तो सब एकत्रित होने लगे, इकट्ठे हो गए। मेला बढ़ गया, भीड़ लग गई। तो वहीं पर एक ब्राह्मण आ गए, पंडित जी आए, और उस ब्राह्मण ने जब तारा की तरफ देखा तो ब्राह्मण उनको देख करके समझ गए ये कोई नौकरानी जैसी नहीं लगती है, इसका तेज कितना है, ये जरूर कोई राजा की रानी है, ये कोई राजकुमारी है, देखने में नौकरानी जैसी नहीं लगती है। तो ब्राह्मण ने अपने दिमाग से सोचा, बुद्धि से सोचा कि जरूर कोई ना कोई ये विपत्ति की मारी है, ये नौकरानी नहीं है, और पता नहीं इसे कौन खरीदेगा, इसके साथ क्या होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने और
तारावती का मोल पूछ लिया। मोल पूछा और तारावती को खरीद लिया। जब तारावती को ब्राह्मण ने, पंडित जी ने खरीदा, तो तारावती ने हाथ जोड़कर के ब्राह्मण से कहा कि स्वामी, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपकी नौकरानी हूं, पर मेरी एक आपसे प्रार्थना है। ये मेरा पुत्र रोहित मैंने बड़े लाडों से पाला है और मैंने पाल पोस करके सिर बड़ा किया है। आप माँ बेटा को अलग मत करिए, मेरे पुत्र को भी आप खरीद लीजिए और आप जो है एक व्यक्ति का भोजन देना, हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे और जो भी आपका काम होगा हम दोनों माँ बेटा आपका पूरा काम कर देंगे। लेकिन प्रभु, मेरे पुत्र को आप खरीद लीजिए। ब्राह्मण ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, पता नहीं इसका क्या होगा, तो ब्राह्मण ने रोहित को भी खरीद लिया। अब दोनों माँ बेटा तारावती और रोहित ब्राह्मण के पास खड़े हो गए, क्योंकि वहां से बिक चुके। उधर विश्वामित्र जी और हरिश्चंद्र खड़े हैं। आवाज लगाई, भैया किसी को नौकर की जरूरत है तो आइए। उसी समय और कालू नाम के एक हरिया थे, कालू नाम के भंगी थे, और जिसे मरघट में टका लेकर के मुर्दा जलाने की एक नौकर की जरूरत थी। तो जैसे कालू वहां से आया और देखा कि नौकर है और नौकर की मुझे जरूरत है, तो कालू ने कहा कि भैया मैं इसे खरीद तो लूंगा। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि मैं तुम्हें खरीद सकता हूं, पर तुम्हें पता है मैं जाति से भंगी हूं, मैं जाति से भंगी हूं और टका लेकर के मुर्दा जलाने का काम तुम्हें करना पड़ेगा। ये काम तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें खरीद लेता हूं। श्री राधे। जिस समय कालू भंगी ने हरिश्चंद्र का मोल किया, उससे पहले कालू ने कहा, ए भाई मैं तुझे खरीदता हूं, परंतु ये सोच ले मैं जाति से भंगी हूं, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं होगा। जब मैं तुझे खरीद लूंगा तो तू मेरा नौकर हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप जब मुझे खरीद लोगे तो मैं तुम्हारा नौकर हूं। नौकर का काम है मालिक का हुक्म मानना। जब छोड़ दिया स्थान अपना, जब छोड़ दिया स्थान अपना, फिर रहा कहां ये मान कहां। जब मन को अपने मार लिया, फिर रहा मान सम्मान कहां। मैंने तो अपने आपे को मार लिया है, मैंने ये मान लिया है कि मैं कहीं नौकर बनकर अपने कर्ज को उतार दूं। क्या कह रहा है हरिश्चंद्र? ये प्रभु की इच्छा है, न इसमें तुम्हारी कोई राय न मेरी राय। माया माया फिर गई राम की, तू ले ले कालू। अरे माया फिर गई वहाँ राम की, तू ले ले कालू। कालू मोल हमें ले लीजे, 20 भार या ध्वज को दीजे। कालू मोल हमें ले लीजे, 20 भार या ध्वज को दीजे। मन में चिंता तनक न कीजे, फिकर मत करियो काम की। तू ले ले कालू,
माया फिर गई वहाँ राम की, तू ले ले कालू। हरिश्चंद्र ने कहा तुम्हारा काम क्या है? कालू ने कहा मेरा काम है मरघट से टका लाना, मुर्दा जब जलाना। मेरा काम है एक गंगा जल का घड़ा गंगा जी से पानी लाना। क्या कहते हैं हरिश्चंद्र? नीर भरण गंगा पे जाऊं, मैं नीर भरण गंगा पे जाऊं, मुर्द घाट से कफन लाऊं। मैं नीर भरण गंगा पे जाऊं, मुर्द घाट से कफन लाऊं। हरदम तेरा मैं हुक्म बजाऊं, हरदम तेरा मैं हुक्म बजाऊं। फिकर मत करियो काम की, तू ले कालू। अरे माया माया ये माया फिर गई राम की, तू ले ले कालू। कालू प्रसन्न हो गया और कालू ने तुरंत हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बोले वृंदावन भलाल की। सुखदेव महाराज को राजन हे परीक्षित, जब कालू ने बताया कि भैया मैं जाति से भंगी हूँ, ये मेरा काम है, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आपकी काम की कोई चिंता मत करो। तो कालू भंगी ने और राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब तीनों प्राणी बिक चुके हैं। विश्वामित्र जी का 60 भार सोना पूर्ण कर दिया। अब जैसे ही इधर तो कालू के पास में राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, इधर तारावती और ब्राह्मण खड़े हैं। अब तारावती को एक बात की चिंता थी यहाँ पर कि तारावती ने कहा कि स्वामी मैं तो ब्राह्मण के घर जा रही हूँ, अपना धर्म बचाऊंगी, लेकिन आप तो भंगी के घर जा रहे हो, आप तो भंगी के घर जा रहे हो, आप कैसे बच पाओगे, कैसे धर्म निभाओगे, किस प्रकार क्या करोगे। और अंत में तारावती ने कहा कि स्वामी इतने समय मैं आपके साथ रही, जब से भैया मैं आपके साथ रही, और इतने समय में। एक मिनट देखिए, मेरा माताओं से कहना है, देखिए एक दूसरी माता बहन किसी माता बहन से बोले नहीं, बिल्कुल शांत बैठिए। अगर आप शोर करेंगे तो व्यास जी का ध्यान आपकी तरफ जाता है, कथा में डिस्टर्ब होगा, ना जाने कोई शब्द कहां से कहां निकल जाए। जब आपकी तरफ ध्यान होता है तो कथा से भंग हो जाता है व्यास जी का मन। बिल्कुल शांति बनाए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। आपकी समझ में आएगा, एक एक शब्द आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझाकर पूज्य व्यास जी आपको एक एक पॉइंट, एक एक वचन आपको ऐसे समझ में आ जाए जो इस तरह से वो कथा को कह रहे हैं, बड़े ढंग से सुन लो, समझ लो। तो तारावती ने कहा कि स्वामी इतने समय में आपके साथ रही, और उस समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो और आपके दिल को कोई ठेस लगी हो, तो अंतिम समय आज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और तारावती रो करके राजा हरिश्चंद्र से कहने लगती हैं, चरण कमल की आज से सेवा छूटी ना, आर्य पुत्र आयस मिले, मैं जाऊं विप्र के साथ।
मैं जाऊं विप्र के साथ, आज्ञा दीजिए। अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजिए। मेरे पिया आप भंगी घर जाओगे, सत्य धर्म से करे प्राणपति वहाँ निभाओगे। मत भूल पिया जइयो अपनी दासी को, दर्शन देना फिर भी दर्शन प्यासी को। प्रारब्ध भोग सब पड़े, प्रारब्ध भोग सब पड़े, भोग ने प्यारी। और मत कर मन भारी, रोहित की मेहता। मेरी प्रिया कड़ी कर अपनी छाती है, मिलना और बिछुड़ना ये सब प्रारब्ध कराती है। मेरे साजन मेरे बालम में हूँ दासी तुम्हारी, मेरी भूले क्षमा करना, मेरी भूले क्षमा करना। ओ मेरे साजन, ओ मेरे स्वामी, मेरे साजन मैं हूँ दासी तुम्हारी, मेरी भूल क्षमा करना। ओ मेरी भूल क्षमा करना। कौन जन्म को पाप ये मेरा, कौन जन्म को पाप ये मेरा। जो प्रभु आज किया है बेचेगा, जो आज किया है बेचेगा। आज कैसी बिपता गई, मेरी भूल क्षमा करना। ओ मेरी भूल क्षमा करना। ओ मेरे साजन, ओ मेरे स्वामी, मेरे साजन मैं हूँ दासी तुम्हारी, मेरी भूल क्षमा करना। ओ मेरी भूल क्षमा करना। भक्तों, तीनों प्राणी रो रहे हैं। रोहित और राजा हरिश्चंद्र से चिपट रहे हैं, बिलख रहे हैं।
तीनों प्राणी रोते रोते और अलग हो जाते हैं। ब्राह्मण के घर तारावती रोज चले जाते हैं। मरघट में हरिचंद जाकर के और टका लेकर के मुर्दा जलाने का काम करते हैं। राजा हरिचंद ने कालू से कहा कि भैया हमें राशन ला करके स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके पाएंगे और गंगा जी से जल लेकर के रोजाना हम एक घड़ा में रोज जल लेकर के आएंगे। तो कालू ने कहा कि ठीक है, जैसे आपको उचित लगे वैसे करिए और वैसे रहिए। कालू तो वहां से चले जाते हैं भक्तों, और राजा हरिचंद गंगा जी से जल ला करके और स्वयं भोजन बना के पाते थे। भोजन बनाते उसी समय विश्वामित्र जी और एक संत का भेष बना के आ जाते हैं। भिक्षाम देहि, भूख लगी है, हमें कुछ खाना दे दो, कुछ भोजन दे दो। राजा हरिचंद जो अपने लिए भोजन बनाते थे और वो विश्वामित्र जी को, क्योंकि संत रूप में आते थे, और अपना भोजन उन्हें दे देते थे, स्वयं भूखे रहते। 3 दिन तक राजा हरिचंद भोजन बना के रखे और विश्वामित्र जी आ जाए। आप भूखे रह जाते और अपना भोजन बना बनाया उनको अर्पण कर देते। रोजाना गंगा जी से घड़ा लेकर के आना था राजा हरिचंद को। अब जब 3 दिन भोजन पाए हो गए, भूखे प्यासे रहे, तो कमजोर शरीर होने लगा, जर्जर होने लगा। तो एक दिन राजा हरिचंद जब जल ले रहे थे, घड़ा भर रहे थे, तो जल भर तो लिया, पर उस घड़ा को उठाने में असमर्थ हो रहे थे। घड़ा राजा हरिचंद से उठ नहीं रहा था। सुखदेव महाराज कहते, राजन हे परीक्षित, उसी समय तारावती और पूजा के लिए गंगा जी से जल लेने के लिए आ गई। जब तारावती को और हरिचंद ने देखा और तारावती की नजर राजा पर गई, तो आंखों में आंसू आ गए। एक राजा और स्वयं मरघट में मुर्दा जला रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से जल भर के ले जा रहे हैं। रानी तारा ने जब राजा हरिचंद को इस हालत में देखा, इस स्थिति में देखा, तो हरिचंद को देख करके तारावती रोने लगे, आंखों में आंसू भर लगे। और राजा हरिचंद ने कहा कि तारावती रानी, ये जल का जो घड़ा है ये हमसे उठ नहीं रहा है। महाराज जी बैठ जाइए, शांति, बच्चे बैठ जाए, 2 मिनट शांति, आधा घंटा शांति दान दें, कथा में डिस्टर्ब ना करें, कथा में कोई बात भक्तों। और राजा हरिचंद ने तारावती से कहा कि रानी, ये घड़ा नहीं उठ रहा है, थोड़ा सहारा लगा दो, मेरे घड़ा को उठवा दो। तो तारावती ने कहा कि ना तुम्हारी मैं रानी हूं, ना तुम मेरे राजा हो, तुम भंगी के नौकर हो, मैं ब्राह्मण की नौकरानी हूं, मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाऊंगी। उसी दिन बिक गए थे ना, रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाऊंगी। रानी ने कहा कि सुनो, मैं एक तरकीब आपको बता देती हूँ, हाथ नहीं लगाऊंगी घड़ा को, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। तारा उठवाए देगा गरिया, गंगा चलती रानी उठवाए गरिया, गंगा चलती, गंगा चलती रानी, गंगा चलती, गंगा जलती रानी, गंगा जलती रानी, उठवाए देगा गरिया, गंगा चलती रानी, उठवाए देगा गरिया, गंगा चलती। उठो न देखो जानी रानी, देखो न सहारो, उठो न देखो
लाल मेरी रानी दे दे तनक सहारो। उठो न बैठो जाए मेरी प्यारी दे दे एक सहारा। उठो न बैठो जाए मेरी रानी दे दे तनक सहारो। अरे भूलू ना एहसान तुम्हारो, भूलू ना एहसान तुम्हारो। उठ जाए खड़ा हमारा तुमको खुशबा के सावरिया जली की रानी तुम्हारे जगरिया रानी वाले करिया गंगा जल की। दुर्बल भयो शरीर हमारो मेरी प्राण प्यारी। दुर्बल भयो शरीर हमारो मेरी प्राण प्यारी। अरे दुर्बल भयो शरीर हमारो मेरे प्राण प्यारी। दुर्बल भयो शरीर हमारो मेरे प्राण प्यारी। तेरे और रोहित के फिक्र में, तेरे और रोहित के फिक्र में सूखी दे हमारी तू तो भूल साथ भवैया ना जली। ओ रानी जय जय करिया गंगा जल की। मैं ना उठवाऊंगा दरिया गंगा जल की। मैं ना उठवाऊंगा दरिया गंगा जल की। मैं दासी ब्राह्मण की स्वामी तुम गंगी के नौकर। मैं दासी ब्राह्मण की स्वामी तुम गंगी के नौकर। अब पता लगे मेरे मालिक बोले गुस्सा हो कर ले गो नंदन से खबरिया गंगा जल की। ओ रानी जय जय करिया गंगा जल की। असल बताओ एक आपको सुनियो ध्यान लगाकर। अकल बताऊं एक आपको सुनियो ध्यान लगाकर। अब गहरे पानी में घुस करके, गहरे पानी में घुस करके घड़ा उठियो नभ पर प्यारी उठ जाएगी गड़िया। ओ रानी जय जय करिया गंगा जल की। ना उठवा राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी हमारी मटकी उठवा दो। तो तारावती ने कहा कि मैं उठवा नहीं सकती, पर आपको अकल बता सकती हूँ। आप ऐसे करो, ओ श्रीमद् भागवत महापुराण की। कैसे बंद कर दिए? हेलो हाँ मैं बोल देता हूँ। हेलो राम हजारी लाल जी